जय हिंद दोस्तों, में हम बायोलॉजी क्लास 10th के 20 कठिन प्रश्न बताने वाले हैं और आइए हम लोग देखते हैं कि इन कठिन प्रश्नों में से कितना का हम लोग उत्तर दे पाते हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई का जांच भी हो जाएगा कि हम बायोलॉजी कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। क्योंकि 20 प्रश्न आपको बताएंगे, कठिन कठिन प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में लड़ने वाला। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि 20 में से आप लोगों ने कितना का उत्तर दिया है, यानी कि कितना आपको पहले से आंसर पता था। ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है, युग्म को ही जोड़ा बोलते हैं, XX होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष में जिन संगठन होता है, पुरुष में जिन संगठन या फिर पुरुष में लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा या फिर पुरुष में लिंग गुणसूत्र का युग्म, तो आप लोग बता देना X × Y दोनों होता है। X भी होता है और Y भी होता है, दोनों होता है। ठीक है ना। महिला का उधर से X आता है और पुरुष का इधर का X जाता है ना, तो लड़की पैदा होती है, और उधर से महिला से X आता है, इधर से पुरुष से Y जाता है ना, तो लड़का पैदा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। दोस्तों, जीन जो है ना वो केंद्रक में अवस्थित होते हैं, केंद्रक में। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो आप बता देना जीन पाए जाते हैं। और जीन के कारण ही हमारे माता पिता के, हम अपने माता पिता के समान होते हैं, जीन के कारण ही। ठीक है ना। जो जीन होते हैं ना, वो उसी के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। आप लोग देखे ही भी होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 4 नंबर, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर कि मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है। मेंडल के कारकों को जीन के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों, केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स की तैयारी करना है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। 40,000 उसमें लड़के हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आप भी फ्री में क्रैश कोर्स की तैयारी ऑनलाइन यूट्यूब पर कर सकते हैं। ठीक है ना। कब क्लास चलता है वहाँ पर हम लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। दोस्तों, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर कौन कौन से हो सकते हैं। चील, सियार, कौवा। देखो, मुर्दाखोर जैसे कि चील जो होता है ना, वो जिंदा आदमी को भी खा जाते हैं। अगर मतलब कि जिंदा आदमी बेहोश हो ना, उसको भी काट कर खा जाते हैं। सियार भी खा जाते हैं, कौवा भी खा जाते हैं। तो ये सब मुर्दाखोर हुए। मुर्दाखोर एकदम मांस, कोई मांस चाहे मरा हुआ हो जिंदा हो, एकदम खा जाते हैं। तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा। दोस्तों, वायुमंडल में CO2 का जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.03%। बहुत लोग सी नंबर पर टिक लगाते हैं, गलत हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत जो मात्रा है ना, वो 0.03% है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि मछली का श्वसनांग है। मछली जो होती है ना, वो सांस पता है किससे लेती है। गिल्स से लेती है। गिल्स, या फिर इसका एक और नाम होता है गलफड़ा। अगर आपके ऑप्शन में दिया ना गलफड़ा भी, अगर आपके ऑप्शन में देगा तो आप लोग समझ जाना कि वही होगा। गिल्स को ही हम लोग गलफड़ा बोलते हैं, तो आंसर याद रखना। ठीक है। मनुष्य त्वचा से लेता है। ठीक है। काकोरस, ट्रेकिया से, सब तो हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। दोस्तों, सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। यानी कि चूहा का हृदय धड़कन 400 से 500 के बीच में होता है, उससे भी ज़्यादा भी होता है। लेकिन मनुष्य का हृदय धड़कन 1 मिनट में ना, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है। जबकि चूहा का, अब समझ लो चूहा का कितना धड़कता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं ना। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, सामान्य अनुसूचित रक्तदाब होता है। देखो, एक दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका सामान्य अनुसूचित रक्तदाब, एक होता है परकुंचन रक्तदाब। तो अगर कहेगा परकुंचन रक्तदाब तो 80 mmHg बताना। लेकिन अगर सामान्य पूछेगा
सामान्य सामान्य या पूछेगा तो सामान्य आप लोग बता देना 120 mmHg का होता है। दो को होता है, एगो अनुसूचित, एगो होता है परकुंचम दाब लगभग, तो आप 80 बताना, ठीक है ना। और आप लोगों से अगर सामान्य अनुशीतनीय रक्तदाब पूछे तो 120 mmHg का बता देना, ठीक है ना। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कितना नंबर था, 13 नंबर। 14 नंबर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन है। 14 नंबर आप लोग का क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं। दोस्तों पितरस यकृत से स्रावित होते हैं। यकृत समझते हो ना, यकृत को दोस्तों लीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर बोला जाता है। यही आपका यकृत यानी कि लीवर। तो पितरस कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से, यकृत से स्रावित होते हैं। और हमारे शरीर में यूरिया कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो लीवर से ही प्रवेश करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग कर रक्तदाब मापने में किया जाता है। मतलब कि जो आपका ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस यंत्र का। तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों स्पाइगनोमैनोमीटर, ठीक है ना। यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम यही होता है, आप लोग याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, वो होती है यकृत। यकृत यानी कि मानो तो हमारा लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड जो होता है ना, वो एक प्रकार का ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड, इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है ना, वो 120 दिनों का होता है। एक होता है WBC, एक होता है WBC, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल इसे बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल का अगर जीवन अवधि पूछेगा ना कि कितना होता है, तो आप बता देना, कहीं 12 से 20 देता है, कहीं 14 से 20, कहीं 16 से 20, मतलब कि 12 और 20 के बीच में ही होता है। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण मक्खी को करंट वरेंट नहीं लगता है। मक्खी तार पर कहीं भी जाकर बैठ जाती है, कोई भी परवाह नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में, जैसे कि आप हैं और आपके शरीर में ब्लड है यानी खून है, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। तो आयरन यानी कि आप समझ सकते हो कि करंट लग सकता है ना। आयरन यानी कि लोहा की मात्रा होगा तो करंट लग ही सकता है। लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, तो उसमें आयरन की मात्रा कहाँ से पाया जाएगा, जिसके कारण उन्हें करंट नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्तों मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 2% होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको थंबनेल में यानी कि फोटो में लगाया है कि लड़कियां कितने साल के उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब मिनिमम कितने साल तक के उम्र में वो प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी कि माँ बन सकती है। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, किसके कारण, तो मैंने आपको बता ही दिया था, जीन के कारण। जो जीन होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे माता जी का जीन पिता में आता है, पिता के जीन माता में जाता है, तो इन दोनों में मिलावट होता है। तो जीन का कार्य ही होता है कि सारे लक्षणों को एक जैसा करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।